हम जैसा ताकतवर कोई नहीं। हमारी ताकत के आगे दुनिया बेबस है। ये इमारतें, ये दौलत, ये सब कुदरतुल्लाह की नेमतें हैं। उस अल्लाह का शुक्र करो। ऐ साले, तुम ऐसी बातें ना करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो तो इस पहाड़ की चट्टान से जिंदा ऊँटने निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। ये बात है उस दौर की जिस दौर में लोग अपनी ताकत पर नाज करते थे। हम इतने ताकतवर हैं कि पहाड़ों में गुर बना लेते हैं। हम जैसा ताकतवर कोई नहीं। वो जमाना जब इंसानों में दरिंदे बसते थे और हर एक खुद को सबसे बुलंद समझता था। कल तक तो हमारा अच्छा दोस्त था और आज तो हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। तो चलिए नाजरीन, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब कर लें। सुबह की पहली रोशनी नमूदार ही हो रही होती है कि अचानक वादी हजर एक दर्दनाक गूंज से लर्ज उठती है। ना हवा चलती है, ना कोई बोलता है। अचानक एक पहाड़ी चट्टान दरमियान से फट जाती है। गर्दो गुबार बुलंद होता है, रोशनी जाहिर होती है और उसके अंदर से एक अजीम शान ऊँटनी निकल आती। लोग खौफ से कांपते हुए पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। जब कौम आद अपने गरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनमें से चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी। अजाब के बाद फजा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर थे और हवा में अजाब का धुआं फैला हुआ था। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखकर कहते हैं, शुक्र है कि हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद को छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हो गए। सफर तवील, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नजद और हजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरे। आखिरकार उन्हें एक आबाद इलाका मिला, अल-उला, जहां पानी के चश्मे थे, बागात थे और जमीन निहायत जरखेज थी। यहीं उनकी नस्ल बढ़ी, यहीं से वो कौम आगे बढ़ी और फिर उनकी औलादें वादियुल हजर पहुंची, जिसे आज मदाइने सालेह कहा जाता है। यही कौम समूद का आगाज था और यही वो कौम थी जिसे अल्लाह ने अजीम ताकत दी। कौम समूद एक अजीम कौम बन चुकी थी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत, जहानत और फन्नी महारत अता फरमाई थी। वो पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते थे। सीधी दीवारें, बुलंद सतून और नफीस नक्शो निगार उनकी पहचान थे। कुरान के मुताबिक वो मैदानों में मोहल्लात बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शाहाना निजाम था। बाजार रोशन, तिजारत उरूज पर और रातें मुशअलों से जगमगाती थीं। वादियों में बागात थे, खजूरों की खुशबू और सरसब्ज जमीन चारों तरफ थी। मगर फिर उन्होंने नेमतों का शुक्र भुला दिया। गरूर ने उनके दिलों को जकड़ लिया और वो अपनी ताकत पर नाज करने लगे। वो कहने लगे, हमने ये सब अपनी कुव्वत से बनाया है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उनके दिल सख्त हो गए। उन्होंने पहाड़ों में बुत तराशे और उन्हें अपना माबूद बना लिया। वो अल्लाह को भूल गए और कुदरती ताकतों को पकारने लगे। कमजोरों पर जुल्म आम हो गया। उन्हीं दिनों एक मुअज़्ज़िज़ खानदान में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है और ज़हानत भी। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे। बचपन से ही नरमी, दानाई और हक की मोहब्बत उनमें नमाया थी। जब वो जवान हुए, दुनिया की चमक उन्हें ना भा सकी। वो तन्हाई में अल्लाह को याद करते रहे। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। वो अपनी कौम की तरफ लूटे। उन्होंने ऐलान किया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। एक अल्लाह ही इबादत के लायक है। कल तक तो हमारा अच्छा दोस्त था और आज तो हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। ऐ साले, तुम ऐसी बातें ना करो।
अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। कौम के सरदार हंस पड़े, कहने लगे आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हो। उन्होंने मुतालबा किया अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पहाड़ लर्जा और एक अजीम ऊंटनी जाहिर हुई। अल्लाह की ऊंटनी थी। एक दिन वो पानी पीती, ऊंटनी के दूध से पूरी कौम सैर हो जाती। ये एक बड़ा इम्तिहान था, मगर सरदारों को ये मंजूर ना था। उन्होंने साजिश की और ऊंटनी को कत्ल कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुम्हारे पास चंद दिन बाकी हैं, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। हर आसमान लर्ज उठा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुमने नसीहत कबूल ना की। ये वादी आज भी गवाही देती है कौमें इमारतों से नहीं ईमान से बचती हैं। जब ऊंटनी को कत्ल किया गया तो कौम चीख उठी अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अल्लाह का अजाब लाजिम हो गया। अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया गया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा जर्द था और आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया तुमने क्या कर डाला, तुमने अल्लाह की निशानी कत्ल कर दी। अब तुम्हारे पास सिर्फ मुकर्रर दिन बाकी हैं, उसके बाद अजाब आएगा। कौम हंस पड़ी, कहने लगी हमें कोई अजाब नजर नहीं आता। ये हमने अपनी महारत से बनाया है और अपनी ताकत से। फिर अजाब का शुमार शुरू हुआ। पहले दिन लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख हो गए, हवा गर्म और आसमान सुर्ख हो गया। तीसरे दिन चेहरे स्याह हो गए, वादी में मौत की बू फैल गई। लोग पुकार उठे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फजर से पहले आसमान लर्ज उठा, पहाड़ हिलने लगे, जमीन से एक खौफनाक आवाज बुलंद हुई, फिर एक जबरदस्त चीख आई। कुरान कहता है एक चीख ने उन्हें आ पकड़ा और कौम समूद हलाक हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े हुए और अपनी कौम को मुखातिब किया, मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने तुम्हें नसीहत की थी, मगर तुमने कबूल ना किया। ये वादी आज भी गवाह है कि अल्लाह की निशानी का इनकार कौमों को तबाह कर देता है। कौमें मोहल्लात और इमारतों से नहीं बल्कि ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपनी राय लिखो। अगले एपिसोड में तुम किस कौम की कहानी सुनना चाहते हो, और हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलो।